हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ों पे जो है हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें जो है जान लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अभी हाल ही में आप सभी का यूजीसी नेट का जो परीक्षा हुआ, उसमें आपको एक नया पैटर्न जो है देखने को मिला। काफ़ी सारी चीज़ें पिछले साल के पेपरों से अलग थी, तो उससे काफ़ी कुछ कहते हैं कि कुछ न कुछ तो सिखा ही जाता है। परीक्षाएं अगर सफलता नहीं दिलाती तो कुछ न कुछ ज़रूर सिखा के जाती हैं। हालांकि अभी आपकी परीक्षाएं होनी हैं। देखिए, जून में फिर से नेट की परीक्षा होगी। जो कमियां अभी रह गई या जिस के स्वरूप आप लोग पढ़ रहे थे, जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे थे, उसमें और थोड़ी सी चीज़ों को बढ़ाना है। तो काफ़ी सारे पैटर्न जो आपको देखने को मिले, और सिर्फ यूजीसी नेट की ही नहीं, यहाँ पे उसके अलावा और भी परीक्षाएं हैं जो होने वाली है। जैसे कि बात करें यूपीएचएससी की, एमपीपीएससी की, और भी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं जो है होने वाली है। तो यहाँ एक परीक्षा से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमें दूसरी परीक्षाओं की तैयारी किस प्रकार से करनी है या करानी है। तो ये एक हमें आइडिया लग गया कि जो चैप्टर्स हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर्स से अभी तक क्या था? पात्रों के नाम, प्रकाशन वर्ष, कथन, यही सब चीज़ें पूछी गई। लेकिन अभी जो प्रश्न पत्र आया उसमें इसमें थोड़ा सा बदलाव देखने को आया। तो ऐसे में उन पैटर्न्स को समझना और उन पे आधारित प्रश्नों को भी करना ज़रूरी है। और जो आगामी वीडियोस आएंगी अब उसी पे बेस्ड होगा। देखिए, अभी हाल फिलहाल में 1 महीने या 2 महीने में आपकी कोई परीक्षा नहीं है, तो जो भी परीक्षाएं हैं आपके उसके बाद ही है। तो ऐसे में ये 2 महीने हमारे पास काफ़ी हैं इन चीज़ों को कवर करने के लिए। तो हम कर सकते हैं एक शुरुआत, हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की हम शुरुआत कर सकते हैं। चाहे यूपीएचएससी के सिलेबस की हमने प्रॉपर तैयारी कर ली हो, लेकिन दोबारा से कुछ नई चीज़ों पे चलिए व्याख्याएं नहीं पढ़ेंगे, या व्याख्याएं आपको दोबारा से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें डीपली आपको कुछ चीज़ें जो है पढ़नी है। अब यहाँ पे देखिए, ऑप्शंस जो थे इस बार की परीक्षा में 5 थे। चलिए, ऑप्शंस भी समझने में टाइम लगा, क्योंकि पांचों ऑप्शंस आपको पढ़ने पड़े। जहाँ पहले 4 ऑप्शंस आप पढ़ रहे थे, वहाँ पे आपको अब 5 ऑप्शंस जो है देखने को मिले। सभी प्रश्नों में नहीं था, लेकिन था कुछ प्रश्नों में 5 ऑप्शंस थे, तो आपको 5 प्रश्न पढ़ने पड़े, 5 ऑप्शंस जो है पढ़ने पड़े। तो चलिए, ये तो हर बार आता है। प्रकाशन वर्ष, पात्र, कथन, और कुछ चीज़ों में विशेषताएं पूछी गई कि जैसे अंधेड़ नगरी की विशेषता है या नहीं है। तो कुछ विशेषताओं का अनुक्रम दे दिया गया कि इनमें से कौन सी अंधेड़ नगरी की विशेषताएं हैं। इस प्रकार का प्रश्न जो है आया था। तो आज जब आप अंधेड़ नगरी को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे या उसकी जो डिटेल्स है वो आपको पता होगी, तभी आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो ऐसे ही करके आपको अपनी बाकी टॉपिक्स भी कवर करने हैं। इसके अलावा देखिए, तीसरी कसम में जो है गीत है, उससे प्रश्न था। तो एक और चीज़ यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए कि जितने भी आप कहानी पढ़े, नाटक पढ़े, उपन्यास पढ़े, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, उसमें कोई गीत आया है तो उनको भी नोट डाउन कर ले। स्पेशली अगर नाटकों की बात करें तो चंद्रगुप्त नाटक में गीत हैं, 13 गीत हैं। तो जितने ये 13 गीत हैं उन गीतों को देख लीजिए, क्योंकि जब गीत, और अब तीसरी कसम से पूछा गया है तो इन गीत को भी देख ले कि इसमें कितने गीत आए हुए हैं, या और कोई कहानी है जिसमें कोई गीत आया हो। तो इस प्रकार से आप अपने पास एक समरी बना के, एक नोट्स बना के रख सकती हैं। तो देखिए, कहानी, नाटक और जो गद्य विधाएं हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया गया इस बार के पेपर में। उनसे ज़्यादा प्रश्न जो है पूछे गए। पहले क्या होता था, यूनिट 2 और 3 जो हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह है, इनसे ज़्यादा प्रश्न आते थे। लेकिन और गद्य विधाओं की बात करें या जो ये टेक्स्ट वाले हैं, कहानियाँ वाले हैं, उनसे कम प्रश्न आते थे। लेकिन इस बार पैटर्न बदला था, इन्हीं पर आधारित
ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। तो देखिए ऐसा नहीं है कि इस बार अगर ये पूछा गया है तो नेक्स्ट टाइम भी पूछा जाए। नेक्स्ट टाइम हो सकता है पेपर का लेवल अलग हो, प्रश्न अलग हो, लेकिन अब जो स्तर आ गया है तो हमें दोनों ही चीज़ों को लेके चलना है। हमें वो वाला पहले वाला पैटर्न भी लेके चलना है, प्लस अभी जो नया चीज़ आया देखने को मिला उन पे भी चलना है। और एक और चीज़ देखने को मिली, कालक्रम विशेष स्थान। जैसे कि आप हमेशा से देखते आए हैं, गोदान में बेलारी गांव का जिक्र आता है, मैला आंचल मैरीगंज का। तो इसी प्रकार से जो है ना, कोई भी विशेष स्थान, उसके अलावा भी कोई विशेष स्थान जो उस गांव में आए हैं या फिर उस कहानी उपन्यास आदि में आए हैं, तो उनसे मिलान भी आया हुआ है। तो इसको देख लीजिएगा। तो एक कह सकती हूँ, मैंने इसलिए आपको कहा कि एक शुरुआत ही, इसको आप मान के चलिए कि शुरुआत से आप इसके नोट्स बनाइएगा। तो यहाँ मैं उन्हीं चीज़ों की समरी आप सभी के लिए लेके आई हूँ। अब देखिए, अंधा युग नाटक जो है आपने पढ़ा, उसमें क्या था, अनुक्रम आप हमेशा याद करते थे कि जो अनुक्रम है जिस अनुसार दिया गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव था इस बार। क्या बदलाव था कि अनुक्रम में जो कहानी है उसकी शॉर्ट समरी आपको बतानी है कि किसमें क्या हुआ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो जैसे अंधा युग में आपने अनुक्रम पढ़ा, अब एक उदाहरण ले लें कि इसमें कौरव नगरी है। तो अब कौरव नगरी में क्या सारांश आप पढ़ लें कि कौरव नगरी में कौन कौन सी कहानियाँ, कहाँ से लेके कहाँ तक की कहानियाँ हैं। एक शॉर्ट समरी जो है आप अपने पास रख लें। गांधारी का शाप, इसमें क्या चीज़ जो है वर्णित है, क्या चीज़ कही गई है। तो आपको इस प्रकार से जो अनुक्रम है उसमें क्या क्या समरी आई हुई है वो आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर मैं एक और उदाहरण लूँ तो कामायनी आप सबने पढ़ी है, लेकिन कामायनी की जो अलग अलग सर्ग है उन सर्गों में क्या है, कई बार हो सकता है, देखिए अभी हाल में जो पेपर में कामायनी के सर्ग पूछे गए, हो सकता है आपको उसके सर्गों में जो चीज़ें दी गई है, मान लीजिए श्रद्धा सर्ग है, श्रद्धा सर्ग, देखिए यहाँ आप बोलेंगे कि मैम आप करा दो, मैं करवाऊँगी, लेकिन यहाँ आप भी अपने नोट्स बनाते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से आप भी पढ़ रहे हैं, कुछ आप भी बनाते हैं। तो यहाँ मैं एक गाइड यहाँ पे करना ज़रूरी है, क्योंकि करना सब कुछ खुद ही होता है, एक गाइड की ज़रूरत होती है। तो वही गाइड मैं आप सभी के लिए हूँ और एक मार्गदर्शक हम जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ मैं वही आपको बता रही हूँ कि आपको स्वयं खुद भी इन चीज़ों को करना है। बाई चांस प्रॉपर टॉपिक नहीं भी हो पाता कई बार, तो आपको जो है इन टॉपिक्स को कवर करना है। तो उसके बाद तो जिस भी, अब कामायनी में जैसे श्रद्धा सर्ग हो गया, आशा, लज्जा, तो इन सब में क्या क्या चीज़ें कही गई है उनकी भी समरी देख लीजिएगा, क्योंकि जब इस प्रकार से प्रश्न आ गया तो आगे भी आ सकता है। इसी प्रकार देखिए, आकाशदीप कहानी में कोई अनुक्रम नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन इसमें भी अनुक्रम पूछा गया कि आकाशदीप में क्या क्या चीज़ें हुई थी कहानी में। तो अब आपको शॉर्ट ये जो ऊपर ऊपर से पढ़ना उनसे काम नहीं चलेगा, आपको उन चीज़ों में होने वाली घटनाएं वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी घटना कब हुई थी, इसका अनुक्रम आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा देखिए, काव्य से अगर बात करूँ, कविताओं से, तो देखिए सतपुड़ा के जंगल, अब हमने ये कविता पढ़ी है, इन कविताओं में जो जंगल है उसको क्या क्या उपमाएं मिली हुई है, क्या क्या कहकर उस जंगल को संबोधित किया गया है। जैसे नींद से उन्मने से जंगल, और भी चीज़ें हैं। जब आप उसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे, जब हम दोबारा वो कविता पढ़ेंगे, उसके बीच बीच से मैं प्रश्न बना के आप सभी को दे दूँगी ये क्या क्या चीज़ें यहाँ आएगी। इसके अलावा देखिए, सरोज स्मृति से भी प्रश्न था कि निराला ने पुत्री को क्या क्या कहकर संबोधित किया गया है, तो पुत्री को क्या क्या कहा गया है। तो इस प्रकार से आपको छोटी छोटी चीज़ें, हम कह सकते हैं बारीक चीज़ें, उनसे प्रश्न आया था। अब गैंग्रीन कहानी पढ़ी है आपने, उसमें कहानी के विषय में कौन कौन सी बातें सही है उन पे प्रश्न था। अब उसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट की, देखिए राम की शक्ति पूजा से प्रश्न था, एक पंक्ति उठा के दे दी गई, अन्याय जिधर शक्ति है उधर। तो ये जो है कौन किसे कह रहा है, तो किसने किसको संबोधित करके ये चीज़ें कही है। तो अगर दो लोगों के बीच
वार्तालाप हो रही है तो वो भी कि कौन सी लाइन किसको कही गई है या किन दोनों के बीच ये वार्तालाप हो रही है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी ये तो इजी था। शेखर एक जीवनी का जो अनुक्रम है, चिंतामणि का जो अनुक्रम है, ये सब इजी था। अब इसके अलावा बात करें कि लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि प्रश्न लिखी पैटर्न की बात कर रहे हैं हम कि नए सिरे से हमें क्या क्या चीज़ें जो है कवर करनी है अपने कोर्स में। तो इसमें क्या था, भूमिकाओं से प्रश्न थे। इसके अलावा देखिए आपको सारी भूमिकाएं भी पढ़नी है, चाहे वो कोई भी सिलेबस हो, यूपीएचएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूजीसी नेट हो, कोई भी परीक्षा आप तैयारी कर रहे हैं तो सबकी भूमिकाएं पढ़िएगा। भूमिकाओं में अब उन भूमिकाओं में क्या है जो इसके अलावा भूमिकाएं जो है वो पढ़ेंगे। और जो भी उपन्यास, कहानी, नाटक है, स्पेशली उपन्यास और कहानी की बात करूं तो उसकी पहली लाइन कहाँ से शुरू हो रही है और अंतिम लाइन जो है वो कहाँ पे ख़त्म हो रही है, उनकी एक एक पंक्ति ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें रहे तो आप आसानी से कर सके। तो ये भी एक नया बदलाव है जो हो सकता है आया हुआ हो। पिछले वर्ष के पेपर में भूमिका पूछा गया था तो ये भी पूछ सकते हैं, तो एक ये भी पैटर्न अपने दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे अब जो हमें टारगेट लेके चलना है कि हमें किन किन पेपर्स की तैयारी करनी है आगे आने वाले समय में। तो देखिए यहाँ पे यूपीएचएससी, एमपीपीएससी, यूजीसी नेट और नेट की तरह ही बिल्कुल ही आपका सेट का पेपर हो जाता है। तो इन 4 विषयों को या कहे तो 3 विषयों को तो हमें लेके ही चलना है। नेट और सेट का एक जैसा पैटर्न है तो ये हमारा साथ में ही कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे इन तीनों पेपरों का जो पैटर्न है, सिलेबस है, इन पे आधारित हम चलेंगे। जो भी चीज़ें बदलाव है उनको लेते हुए चलेंगे। और आप किस पेपर की तैयारी कर रहे हैं वह भी कमेंट करके बताइएगा। और जो कुछ प्रश्न आपको यूजीसी नेट पे देखने को मिला, इस बारी कुछ पैटर्न में अलग बदलाव मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी टॉपिक पे रिलेटेड आप चाहते हैं कि बात करी जाए, वीडियो उस पर पहले बनाई जाए तो वह भी कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।